हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम द गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा क्लास 10th का आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज के चैप्टर में जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो जो टॉपिक्स हैं हमारे, तो सबसे पहले बेटा हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम सत्याग्रह पढ़ेंगे, सत्याग्रह क्या होता था। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किए। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के जो ये अलग अलग मूवमेंट्स थी, ये एक साथ कैसे चली, जैसे कि खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन दोनों अलग अलग थे। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज का चैप्टर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक की शुरुआत होने से पहले बहुत ही जरूरी होती है। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे कि एक नए तरीके का जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो तैयार हो चुकी है। किसके बाद बेटा? वॉर के बाद। वॉर ने एक नई ही सिचुएशन जो है वो लोगों के लिए खड़ी कर दिया। मतलब कि इकोनॉमिक मींस उसको पैसे की अगर लगाएं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं रही है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। साथ में और भी देखेंगे, जैसे कि अभी वॉर के ऊपर खर्चा बढ़ने लगा है, उसके लिए हथियार बनाने में खर्चा बढ़ने लगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोन है वो दूसरे देशों से लिया जाएगा, लेकिन उसको उतारना भी तो है। तो कैसे उतारा जाएगा बेटे? लोगों के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज करके, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा के, और साथ ही में उनके इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करके, कि जो वो इनकम कर रहे हैं, जो इनकम वो कमा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उस पे भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। किसको? लोगों को। तो बेटा तीसरी जो बात है वो है 1913 से लेके 1918 का टाइम पीरियड था, जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को सामना करना पड़ा। इसके अलावा बेटा देखेंगे कि विलेजेस से, जितने भी विलेजेस से थे, वहां से लोगों को धक्के से उठा उठा के लेके गए उनको। किसके लिए? मिलिट्री में भर्ती करने के लिए। उनको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मींस धक्के से उनको किसी ना किसी तरीके से कोई लालच देके जो है उनको मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है, ताकि उनको वॉर में भेजा जा सके। इसके अलावा 1918 से 19 और 20 से लेके 21 का जो टाइम पीरियड है, वहां पे क्रॉप्स भी फेल हो चुकी है। मतलब कि जो किसानों की फसलें हैं वो भी खराब हो चुकी हैं। तो जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। मतलब कि किसी ना किसी तरीके की कोई महामारी फैल चुकी है, कोई बीमारी फैल चुकी है, जिससे लोग मर रहे हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स मतलब के लोगों को उस टाइम पे आ रही थी। अभी बेटा 1921 के सेंसस के हिसाब से नियर अबाउट जो 12 से 13 मिलियन लोग हैं, वो या तो उनकी टांगे कट चुकी हैं वॉर में, या उनकी बाजू कट चुकी है, या उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई है। तो मतलब या तो शॉर्टेज ऑफ फूड चल रही है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो अभी बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले लेकिन हमें इसका इंट्रोडक्शन जरूर करना है, वो है सत्याग्रह। कि सत्याग्रह क्या चीज होती है। बेटे आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है उन्होंने ही शुरुआत की, क्योंकि ये महात्मा गांधी का ही मेथड है कि नॉन वायलेंट मेथड। आपको कहीं भी यूज ऑफ फोर्स नहीं करना है अपने ओप्रेसर के खिलाफ। मतलब कि जो आपके खिलाफ है बंदा, आपको अगर उसको सच्चाई दिखानी है, क्योंकि अगर सच्चाई पे आप चल रहे हो और आपको सच्चाई खोजनी है और उसको भी सच्चाई से रूबरू करवाना है, तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट यूज नहीं करनी है, अगर आप सच के रास्ते पे चल रहे हो। साथ ही में बेटा एक और बात है, पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर हैड टू बी परसुएटेड। उनको भी सच्चाई दिखानी है हमें कि भाई आप लोग जो भी कर रहे हो वो गलत गलत कर रहे हो, आपको जो है सही तरीके से चलना चाहिए, लेकिन यूज ऑफ वायलेंस नहीं होना चाहिए। और महात्मा गांधी ये विश्वास करते थे कि अगर हम नॉन वायलेंस का तरीका अपनाएं, तो ये एक ऐसा तरीका सा है जिसके साथ हम पूरे के पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं उनको।
ठीक है ना। अभी बेटा हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए, तो अलग अलग सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के लिए किए। जब भी हम बेटा ये करेंगे ना, सत्याग्रह करेंगे, तो उसके पीछे हमें अलग अलग चीजें चाहिए होंगी। जैसे कि सबसे पहले तो बेटा रीजन होना चाहिए, क्या रीजन है, क्यों किया गया सत्याग्रह, ठीक है ना। और फॉर हुम, किसके लिए किया गया, ठीक है ना। और साथ ही में वेयर, कहां पे किया गया और कब किया गया, ठीक है ना। मतलब कि हमें ये चार चीजें जो है, इनका मेन इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, कहां से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने ब्लैक्स के लिए जो है वो हेल्प आउट किया था, वहीं पे भी उन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। जब महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने 1916 में सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह है वो है चंपारण बिहार में शुरू किया। किसके लिए, पीजेंट्स के लिए। क्यों किया, अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, क्योंकि उनको वहां पे अच्छे जो थे रहने के लिए जगह नहीं थी, खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, और उनको वहीं कन्फाइंड स्पेस में रहना पड़ता था, उनको धक्के से वहां पे लाया जाता था। तो इस चीज के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया। दूसरी जो बात है 1917 की बात करते हैं, तो वहां पे जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने बेटा शुरू किया है वो था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। क्यों, क्योंकि वहां पे जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी और प्लेग फैल चुका था। तो पीजेंट्स ऑफ खेड़ा जो थे वो किस चीज की डिमांड कर रहे थे, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि हम टैक्सेस नहीं भर सकते हैं। अरे भाई, अब अगर हमें काम ही नहीं किया, हमारा काम ही नहीं अच्छा हुआ, हमें पैसा ही नहीं मिला, तो टैक्सेस कहां से भरेंगे। तो उनकी ये डिमांड थी जिसके फेवर में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। तो बेटा एक और है 1918 का टाइम पीरियड हम देखेंगे, जहां पे महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किया। किसके लिए, मिल वर्कर्स के लिए, जो वर्कर्स हैं, है ना, उनके लिए, ठीक है ना। तो बेटा ये किसके अगेंस्ट शुरू किया गया, जो मिल के मालिक थे उनके अगेंस्ट शुरू किया गया, ताकि वो जो लोगों को, जो वर्कर्स हैं, उनको सही तरीके से, उनको पूरी की पूरी जो वेजेस हैं वो दी जा सके। उनसे ये नहीं है कि एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं और आप पैसा कम करवा कट दे रहे हो, उनको बेगार करवाए जा रहे हो। तो ये चीजें जो है वो महात्मा गांधी ने हेल्प आउट किया उनको। बेटा अभी हम जो है रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट सबसे पहले था क्या, है ना, और ये कब हुआ, महात्मा गांधी ने इसके लिए क्या किया, अभी हम पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1919 का टाइम पीरियड है जब महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया, एक सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना, रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था, तभी वो पास किया गया था। ये एक्ट जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने पास किया। अभी इंडियन मेंबर्स ने ओपोजिशन भी की, लेकिन फिर भी पास कर दिया गया। भाई उसने ऐसी कोसी पावर थी कि इंडियंस ने उसका विरोध किया कि भाई ये पास नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी मैं बताता हूं। जैसे कि गवर्नमेंट ने पुलिस को एक बहुत सारी पावर्स दे दी कि अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करता हुआ कोई भी बंदा दिख जाता है जो सरकार के अगेंस्ट है, तो आप उसको डिटेन कर सकते हो, मतलब कि उसको पनिश कर सकते हो, डायरेक्ट पनिशमेंट दे सकते हो। डिटेन करने का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है ना। और आपको उसको डायरेक्ट पनिशमेंट दे सकते हो फॉर 2 इयर्स, 2 सालों के लिए, वो भी विदाउट ट्रायल। आपको कोई ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आजकल जो क्या है, अगर हम मान लो कि कोई भी पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा वो पुलिस के अंडर रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे उसको बेल मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो पावर्स है वो सीधी पुलिस को दे दी गई। ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ तो पुलिस और भी ज्यादा खुली हो जाएगी, है ना, तो वो किसी को भी अंदर डाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। अभी हम देखेंगे कौन सा सत्याग्रह था ऐसा। तो बेटा महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस शुरू किया। मतलब कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो हड़ताल की इसके लिए, वो था टाइम पीरियड 6 अप्रैल का। बेटा यहाँ पे हम डेट्स का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है, डेट्स का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो बेटा 6 अप्रैल को जो है वो सबसे पहली हड़ताल शुरू की गई। याद रखना, 6 अप्रैल 1919 का टाइम पीरियड चल रहा है। 1919 का टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, देखते हैं आगे क्यों है। तो बेटा बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे रैली शुरू हुई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, स्ट्राइक की गई, रेलवे वर्कशॉप्स बंद कर दी गई अलग अलग सिटीज में, है ना। तो ये सारा कुछ किया गया। और लेकिन
लोकल लीडर्स जो थे जिन्होंने इसके लिए हेल्प आउट किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? अमृतसर से। और महात्मा गांधी जो थे उनको भी दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया कि आप वहां पे एंटर करके किसी भी तरीके का विरोध या सत्याग्रह नहीं कर सकते हो। तो बेटा अभी हम आते हैं 10th अप्रैल पे। पहले हमने बात की थी 6 अप्रैल की, अभी हम बात करते हैं 10th अप्रैल की। तो बेटा 10th अप्रैल को जो पुलिस है वो अचानक से एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायर कर देती है। तो बदले में ऑब्वियस सी बात है, अभी लोग तो भड़केंगे ही, तो उन्होंने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया। कहां पे? अमृतसर में। बेटा याद रखना, मार्शल लॉ को हम मिलिट्री लॉ भी बोलते हैं, मतलब कि मिलिट्री का राज है। तो कौन आ गया? जनरल डायर आ गया। अभी याद रखना 10th अप्रैल के बाद जनरल डायर आया है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। अभी हम 10th अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो बेटा जब जनरल डायर आया तो उसने क्या किया, आप सभी को पता है। जलियांवाला बाग का कांड हुआ, वो भी 13th अप्रैल को। जलियांवाला बाग का कांड जब हुआ तो बहुत सारी लाशें बिछा दी गई। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग था उसका कुआं भी पूरा का पूरा लाशों के साथ भर दिया। अभी जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ तो लोग फिर से भड़क गए, ठीक है ना। और बेटा एक बहुत ही अजीब सी बात है कि जनरल डायर ने अपना बाद में एक मंतव्य उसने बताया कि भाई मैंने ये क्यों किया। उसका कारण ये था, कहता कि मैं सत्याग्रही के मामले में उनके दिल में ना ये डर बिठाना चाहता हूं कि अगर आप सत्याग्रह करोगे, अगर आप किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन करोगे, अगर आप सरकार के खिलाफ जाओगे तो आपका यही हश्र होगा, आपके साथ यही कुछ किया जाएगा, आपको ऐसे ही मार दिया जाएगा। मींस उसका एक यही था कि बस उनमें एक मॉरल इफेक्ट डालूं, सत्याग्रही के मन में डर बिठा दूं कि वो बाहर ना निकले घर से, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे कि जैसे ही जलियांवाला बाग की जो न्यूज है वो स्प्रेड होती है, अलग अलग जगह पे पहुंचती है, तो क्राउड ऑब्वियस सी बात है, लोग तो भड़केंगे ही, है ना। तो उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी, पुलिस के साथ उनके क्लैशेस हुए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया। अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस चुप तो बैठेगी नहीं। तो बदले में पुलिस ने भी बहुत दबाव से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो सत्याग्रही थे उनको घर से निकाल निकाल के उनके जो नाक है वो जमीन पे रगड़वाए, और उनको जो उनकी गलियों में क्रॉल करवाया गया, है ना। और उनको सलाम करने के लिए बोला गया कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको सलाम किया जाए। और इवन के गुजरांवाला गांव जो पंजाब का है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पे बॉम्ब भी लगा दिए गए, ठीक है ना। कि किसी भी तरीके से जो सत्याग्रही हैं उनको बेइज्जती करो उनकी, है ना, उनको बेइज्जत करो ताकि वो खुद ही मर जाएं, ठीक है। तो बेटा इतनी सारी वायलेंस देखते हुए महात्मा गांधी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। बेटा ये याद रखना, महात्मा गांधी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की वायलेंस हो, ठीक है ना। साथ ही में अभी हम देखेंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट अभी भी कुछ ही सिटीज तक और टाउन्स तक ही सीमित था, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि मैं कोई ऐसी मूवमेंट चलाऊं जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ सके। तो बेटा अभी अगर वो मूवमेंट ऐसी चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि सारे हिंदूज और मुस्लिम्स जितने भी हैं वो भी इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर हम ना कोई रेवोल्यूशन करें। तो बेटा यहीं पे अभी उनको मौका मिल जाता है, कहां से? खिलाफत मूवमेंट से। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है, उसका एक रीजन भी तो होना चाहिए ना। मैंने पहले भी बताया किसी मूवमेंट का कोई रीजन होता है, इंसिडेंट्स होते हैं, कोई उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होता है, कोई बंदे होते हैं जो उसका मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा रीजन देखेंगे। जो एक र्यूमर्स फैल चुका था, र्यूमर्स मींस एक अफवाह फैल चुकी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ओटोमन अंपायर है वो हार चुका है। ये अफवाह नहीं थी, ये तो सच में ही हारा था। लेकिन अफवाह क्या फैली थी कि जो मुस्लिम्स का जो स्पिरिचुअल हेड है, दैट इज खलीफा, अभी उसकी पावर्स को कम कर दिया जाएगा, उसको गद्दी से उतार दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो था वो एक मुस्लिम एम्पायर था। तो ये जो अफवाह फैली, तो इसके साथ क्या हुआ, मुसलमान भड़क गए। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई इन बॉम्बे, मार्च 1919 में। क्यों बनाई गई? ऑब्वियस सी बात है, रिवोल्ट करने के लिए, प्रोसेशन करने के लिए। तो लीडर्स उसके थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और बेटा इनको जो है वो अली ब्रदर्स भी कहा जाता है,
ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी जो हैं उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को संभाल लिया कि भाई सभी मुस्लिम्स को हम अपने साथ लाएंगे और उनके साथ मिलके एक नेशनल मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सितंबर 1920 में उन्होंने जो कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस था उसमें प्रस्ताव रखा कि भाई हम खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलके एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, उनके लिए भी और अपने लिए भी। क्यों? क्योंकि वो स्वराज की डिमांड कर रहे हैं। स्वराज मतलब कि अपना राज, मतलब कि अंग्रेज जो है वो यहां से चले जाएं, ठीक है ना। बेटा अभी हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले तो हिंद बुक स्वराज, जो हिंद स्वराज जो बुक है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, जो कि 1909 का टाइम पीरियड जो हम मानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें महात्मा गांधी ने क्लियर कट बोला है कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे हैं तो दैट इज ओनली ड्यू टू कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। अगर इंडियंस कॉपरेशन नहीं करते तो वो ना रहते, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी कहते हैं इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, उन्होंने हमसे इंडिया नहीं लिया, भारत उन्होंने नहीं लिया, बल्कि हमने उनको दिया है। दे आर नॉट इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, वो अपनी पावर की वजह से नहीं है यहाँ पे, बट बिकॉज वी कीप देम, क्योंकि हमने उनको रखा हुआ है इसलिए वो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा साथ ही में अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें कॉपरेट करने के लिए तो उसी दिन ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस लीडर्स जो थे दे वर अगेंस्ट सच मूवमेंट। लेकिन कांग्रेस लीडर जो थे वो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे वो कहते कि हमें कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फाइनली कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 में ये कॉम्प्रोमाइज अडॉप्ट कर लिया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने की जो है शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। फाइनली जनवरी 1921 को ये मूवमेंट लॉन्च हो जाती है। तो अभी देखेंगे इंसिडेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है ना। अलग अलग जो इंसिडेंट्स हैं वो कैसे कैसे हुए बेटा। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, जितने भी टाइटल्स थे वो वापस कर दिए। टाइटल्स मतलब जैसे कि बेटा एक बहुत ही एमिनेंट बंदे हैं, दैट इज रविंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। वैसे उनका जो नाम है वो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं बेटा उनको सबसे पहले एक टाइटल मिला हुआ था, कौन सा, सर का टाइटल मिला हुआ था, ठीक है ना। साथ में एक और बंदे को मिला हुआ था, दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना, इनको भी जो है सर का टाइटल मिला हुआ था। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर का टाइटल वापस कर दिया, ले लो हमें नहीं चाहिए, अगर आप इंडियंस के साथ ऐसे ही सलूक करोगे तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी बात बेटा क्या हुई, बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बाइकआउट कर दिया गया। लो कोर्ट्स लॉयर्स ने छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स बच्चों ने छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दी, ब्रिटिश गुड्स जो कपड़ा वगैरह आता था वो भी पहनना छोड़ दिया। और बेटा महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया का टूर निकाला ताकि लोगों को इस मूवमेंट के बारे में जागरूक किया जा सके। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय एवरीवन।